बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अडयाला जेल से अभी लाल हवेली पहुंचा हूं। रास्ते में मुझे ये बताया गया है कि शेख रशीद अहमद साहब की दरखास्त जमानत जो है वो 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। रावलपिंडी वालों, अब शेख रशीद 8 फरवरी तक नहीं आ रहा। अब जेल के अंदर उसकी समाअत होगी और आप चैनल्स के जरिए सुन चुके होंगे कि उस 72 साल के सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने तो कोई ऐसा बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, कोई ऐसा इंटरव्यू जो दिया उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने आज शेख रशीद के खिलाफ 164 के बयान रिकॉर्ड कराए हैं, वो सारी दुनिया देख लें कि वो आज के दिन भी उम्र के इस हिस्से में अपने दोस्त के साथ वफादारी निभा रहा है। और अभी रास्ते में मुझे डीसी ऑफिस से ज़बानी मैं सुबह पेश हुआ था कि हमें 6 फरवरी के जलसे की इजाजत दी जाए, तो उन्होंने ज़बानी मुझे ये कहा कि आप 6 फरवरी का जलसा भी लाल हवेली के बाहर नहीं कर सकते। मैं टकराव की सियासत नहीं चाहता, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई मैं ऐसा कदम उठाऊं और ये 8 फरवरी से पहले मुझे पाबंदे सलासल कर दें। चचा मेरा पहले गिरफ्तार है। पाकिस्तान की तारीख का धांधली ज़दा इलेक्शन जिसकी सरपरस्ती नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहा है, और जो जुल्म और सितम इस वक्त मेरे खानदान के ऊपर ढाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से हल्का 56 और 57 में हमारे हाथ पांव बांध कर हमें कैंपेन करने की इजाजत दी जा रही है। नवाज शरीफ को आपने शहबाज शरीफ को इजाजत दी कि वो जलसा कर ले लियाकत बाग में। आपने बिलावल भट्टो को इजाजत दी कि वो लियाकत बाग में जलसा कर ले। आप जमात इस्लामी को भी इजाजत दे रहे हैं कि वो लियाकत बाग में जलसा कर लें। लेकिन एक शेख रशीद का जलसा लाल हवेली में नहीं हो सकता। आज उन्होंने कहा कि लाल हवेली में जलसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं टकराव की सियासत नहीं करता। मैंने कहा कि आप मुझे बाय रिटन इसका जवाब दें, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने जिस दिन अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए उसी दिन आरओ ऑफिस में और डीसी ऑफिस में ये अपने जलसे की दरखास्त जमा कराई थी। मैं आज अडयाला जेल से शेख रशीद को मिल के आया हूं। उसके हौसले बुलंद है। वो एक 18 साल के नौजवान की तरह खड़ा है। उसने पिंडी की आवाम से ये कहा है कि एक तरफ वो लोग हैं जो लोग चाहते थे कि मैं कौमी असम्बली ना पहुंचूं। उन्होंने ये साजिश 2013 में भी की, पीडीएम वालों ने 2018 में भी की, लेकिन आप लोगों ने उसको कौमी असम्बली में भिजवाया। अब 2024 में उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया है, और जेल में बंद करने के बावजूद उसको आज कहा गया है कि तुम्हारी दरखास्त जमानत 6 फरवरी को अडयाला जेल के अंदर सुनेंगे। वो तैयार है, मैं भी तैयार हूं। मैं भी 6 तारीख को अडयाला जेल के अंदर जाऊंगा। जो भी होगा इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में, हम बेगुनाह लोग हैं। दुख किस बात का है, हमारे खिलाफ वो 164 का बयान दे रहे हैं जिनके मुतल्लक आप बड़े बुलंदोबाद दावा करते थे। और मैं बरमला कहता हूं कि आज अगर यही बयान शेख रशीद दे देता तो शायद वो आज अडयाला जेल ना होता। लेकिन रावलपिंडी की इज्जत की खातर वो इस उम्र में जेल काट रहा है रावलपिंडी वालों। और मैं कह रहा हूं, ये शहरयार रियाज और समाबिया सती भी आज मैं बरमला कह रहा हूं कि ये लोग प्लांटेड लोग हैं। ये लोग तरीके इंसाफ के साथ कोई मुखलस नहीं है। आज जो कुछ शेख रशीद अहमद साहब के साथ हुआ है, मैं तमाम वर्करों से कहना चाहता हूं कि 8 फरवरी को सोच समझ के फैसला करना। 8 फरवरी को मेरा दिल गवाही दे रहा है कि 56 और 57 में कलम दवात की जीत होगी। अगर ये दोनों कैंडिडेट अपनी जमात के साथ मुखलस हैं तो शेख रशीद अहमद की कुर्बानियों की खातर ये इलेक्शन से पहले शेख रशीद अहमद के हक में दस्तबरदार हों, ताकि शेख रशीद कौमी असम्बली में पहुंचकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का रास्ता रोके, वरना ये लोग भी उस गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। पिंडी वालों, आपके इम्तिहान का वक्त है कि हमें कोई लड़ाई झगड़े का शौक नहीं है। अगर ये बाय रिटर्न मुझे लिख कर दे देते हैं तो मैं 6 फरवरी का जलसा नहीं करूंगा। कोई क्यामत नहीं टूटेगी। कैंपेन मैं कर चुका हूं, डोर टू डोर यूनियन काउंसिलों में जा चुका हूं, लोगों का शेख रशीद का पैगाम लोगों तक पहुंचा चुका हूं। रावलपिंडी वालों,
اب آپ نے اصلی اور نسلی ہونے کا ثبوت دینا ہے. اس شخص نے اصلی اور نسلی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے. اس کی بہنیں آج پہلی دفعہ زندگی میں کبھی ڈیالہ جیل نہیں گئیں, آج پہلی دفعہ اس کو ملنے گئی ہیں. اس نے اپنی بہنوں کو بھی کہا کہ حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے, جیتتا وہی ہے جو مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے, ڈٹا رہتا ہے. راول پنڈی والوں ہم آپ کی خاطر کھڑے ہیں. اب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 8 فروری کو آپ شیخ رشید کے ساتھ اس کے قلم دوات کے نشان, میرے قلم دوات کے نشان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں کھڑے ہوتے ہو. اگر آپ اڈیالہ جیل میں بیٹھے شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا کہ یہ پورا شہر ساری زندگی کے لیے پچھتائے. اب آپ لوگوں کا وقت ہے. ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے, ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے, اور ہم آج بھی اصولوں کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں. ہم آپ کے فیصلے کا انتظار کریں گے. ہم 6 فروری کا جلسہ اگر بائی ریٹن مجھے لکھ کے دے دیتے ہیں تو میں منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں, کیونکہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی جگہ پر ٹکراؤ کی سیاست کروں, اور اس میں حنیف عباسی ملوث ہے. حنیف عباسی جا کر وہاں پر بیٹھتا ہے ڈی سی آفس میں, اور یہ کہتا ہے کہ حلقہ 56 اور 57 کے اندر کوئی میٹنگ جلسہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جلسہ بھی جو منسوخ ہے اسی کی وہاں پر ہو رہا ہے. میں کوئی ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتا. انتظامیہ اگر اجازت دے گی تو میں جلسہ کروں گا, اگر انتظامیہ اجازت نہیں دے گی تو میں جلسہ نہیں کروں گا. لیکن 8 فروری کو سن لو, راول پنڈی والوں کو آپ کی اجازت کی ضرورت